हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ग्रेट एजुकेशन पॉइंट। दोस्तों, हम संविधान एवं राज्य व्यवस्था पढ़ रहे थे, ठीक है। इसमें हम 7 लेक्चर ले चुके हैं। अब आज हम 8वां लेक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। तो 7वें लेक्चर में हमने अधिनियम 1909 देखे थे, मतलब 1909 का अधिनियम देखे थे। तो आज हम 8वें लेक्चर में 1919 का अधिनियम देखेंगे, ठीक। 1919 का अधिनियम। तो देखो, जब हम कोई अधिनियम पढ़ते हैं तो अधिनियम अगर मतलब बना है या फिर लाया गया है तो कोई ना कोई कारण होगा, ठीक। तो ये जो 1919 का अधिनियम है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये आखिर आया किस लिए। कोई कारण होगा तभी तो ये अधिनियम लाया गया, ठीक। तो ये अधिनियम आखिर क्यों आया? तो सबसे पहले 1917 से 18 तक, सॉरी 1914 से 18 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार चला, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वार मतलब फर्स्ट विश्व युद्ध चल रहा था, ठीक। तो उस वक्त जो अंग्रेज थे भारतीयों से कह रहे थे कि वो हमारा साथ दे, ठीक है। तो जो भारतीय थे वो कह रहे थे कि हमें उत्तरदायी शासन में भागीदारी चाहिए। तो अंग्रेज कह रहे थे कि हमारा तुम पहले साथ दो, बाद में हम आपको जो इसमें उत्तरदायी शासन में भागीदारी की मांग है उसे हम पूरा करेंगे। तो ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा था, जब 14 और 18 के बीच फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, तो अंग्रेज क्या चाहते थे कि जो भारतीय हैं वो हमारा साथ दें, इस युद्ध में भारतीय हमारा साथ दें। लेकिन इसके बदले में भारतीय क्या चाहते थे कि हम साथ तुम्हारा तो देंगे, बट कंडीशन पर देंगे कि हमें उत्तरदायी जो शासन है, जो शासन यहाँ पर चल रहा है भारत में, उसमें हमें भी भागीदारी दी जाए। मतलब शासन जो चल रहे हैं, जो मंत्री बन रहे हैं, जैसे सीएम आज हैं, ठीक, पीएम है, तो उसमें भी हमें बनने का अधिकार मिले, ठीक। तो ये उत्तरदायी शासन का मांग कर रहे थे। तो इस बीच क्या चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था। भारतीय अंग्रेजों से उत्तरदायी शासन की मांग कर रहे थे, जब अंग्रेज कह रहे थे भैया हमारा साथ दो, तो अंग्रेज पहले से ही प्रताड़ित कर रहे थे। तो भारतीय कह रहे थे कि हम भैया आपका साथ नहीं देंगे, किस लिए दें, कुछ हमारी मांग पूरी करो तो हम आपका साथ देंगे। तो भारतीयों की मांग क्या थी, उत्तरदायी शासन की मांग कर रहे थे। तो इस उत्तरदायी शासन की जो मांग कर रहे थे, इसका एक नाम दिया गया जिसे कहते हैं होम रूल आंदोलन, ठीक। इसे याद रखना कि होम रूल आंदोलन कब चला, तो 1919 के अधिनियम जो मतलब उत्तरदायी शासन की मांग पूरी करने के लिए होम रूल आंदोलन लाया गया, ठीक। इतना ध्यान रखना, आंदोलन उत्तरदायी शासन मांग, जो उत्तरदायी शासन की मांग कर रहे थे उसे क्या कहा गया, होम रूल आंदोलन, ठीक। तो जो भारतीय अंग्रेजों से मांग कर रहे थे, उस मांग को अंग्रेजों ने 20 अगस्त 1917 को 20 अगस्त 1917 को हामी भर दी कि हम आपकी मांग को पूरा करेंगे, ठीक है। हामी भर दी कि जो आप मांग कर रहे हो उसको हम पूरा करेंगे। तो उस वक्त जो अंग्रेजों के जो गवर्नर थे और भारत सचिव थे, मतलब जो 1919 के समय तत्कालिक डॉग कह सकते हो, गवर्नर और भारत सचिव कौन थे? तो उस वक्त तत्कालिक गवर्नर वायसराय जो थे वो चेम्सफोर्ड थे और भारत मंत्री मॉन्टेग्यू थे, ठीक। गवर्नर को हम वायसराय भी कहते हैं, ठीक है, या फिर इसे वायसराय ही लिख लो। ये थे चेम्सफोर्ड और ये थे मॉन्टेग्यू।
मॉन्टेग्यू तत्कालीन। तो जो 1919 का अधिनियम था, उस अधिनियम को इन्हीं के नाम पर रख दिया गया। मतलब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आंदोलन या अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, ठीक। क्योंकि जो इसके प्रावधान थे, जो इसका प्रावधान का नक्शा था, वो इन्हीं दोनों ने तैयार किया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। तो इस अधिनियम को क्या कहा गया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा गया। किस लिए कहा गया? क्योंकि जो इसका ढांचा था, इसमें जो प्रावधान आए, उन सभी को तैयार किसने किया? चेम्सफोर्ड मतलब वायसराय और भारत सचिव, इन दोनों ने तैयार किया, इसलिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम का नाम दिया गया, ठीक है। और अब इसके हम देखते हैं इसके मुख्य प्रावधान क्या थे, ठीक। मुख्य प्रावधान, उन्नीस सौ 19 के अधिनियम के जो मुख्य प्रावधान आखिर क्या क्या थे? तो सबसे पहले उन्होंने भारतीयों की मांग पूरी की। किस प्रकार से? जैसे गांव में एक कहावत है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, तो उस हिसाब से उन भारतीयों की मांग पूरी कर दी। अब कैसे की? इस जो प्रांत थे, प्रांतों के विषयों को दो भागों में बांट दिया, दो भागों में। बांट दिया, एक आरक्षित, दूसरा हस्तांतरित, ठीक। एक आरक्षित, एक हस्तांतरित। ये जो प्रांतों के विषय थे उनको बांट दिया। किस लिए? भारत को उत्तरदायी शासन में भाग लेने के लिए। लेकिन किस प्रकार से शासन में भाग देंगे तो अभी आप देख ही लेना। आरक्षित विषय जो अच्छे कार्य थे, जैसे पुलिस बल हो गया, आर्मी हो गया, ये सारे इसमें रखे, ठीक। वित्त से संबंधित कोई मामला हो वो सारे इसमें, और इसमें जैसे साफ सफाई, तो मतलब इसमें बेकार कार्य और इसमें अच्छे कार्य। तो देखो, इन्हें कौन देखता था? गवर्नर और कार्यपालिका। मतलब इसमें जो आरक्षित कार्य थे उसमें भारतीयों को नहीं भागीदारी थी, उसमें सिर्फ ब्रिटिशर्स की भागीदारी थी। और जो हस्तांतरित बेकारी कार्य थे इसमें भारतीयों को भी शामिल कर लिए। इसमें गवर्नर, देखो गवर्नर सब में होगा, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, भले ही प्राइम मिनिस्टर है मतलब, तो चाहे यूपी हो या एमपी हो, उनका हर जगह पर कंट्रोल होगा प्राइम मिनिस्टर का, मतलब मोदी जी का, यूपी में भी और एमपी में भी। तो गवर्नर और भारत मंत्री, ठीक, इसमें मतलब भारत के लोग भी कार्य करेंगे, ठीक। और इसमें ब्रिटिश के लोग, इसमें मतलब एक शब्द यूज करते हैं, गैर सरकारी लोग कार्य कर सकते हैं, मतलब भारतीय, और इसमें सरकारी लोग। ये सिंपल सा है, इसका पहला मुख्य प्रावधान है। और दूसरा है, अच्छा एक क्वेश्चन है इसमें कि प्रांतों पर द्वैध शासन कब लगा? तो इसमें सीधा दिख रहा है कि द्वैध शासन कब लिखा, द्वैध शासन कब लगा। देखो इसमें दो विषय हैं, एक आरक्षित एक हस्तांतरित। तो इसमें भले बेकार कार्य है लेकिन दो लोग कार्य कर रहे हैं कि